नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मरवन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। विज्ञान विषय का टॉपिक है रक्त समूह, जिसको इंग्लिश में ब्लड ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि भाई ए पे ए कैसे डिसाइड है, ए बी क्या है, कौन किसे रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है। ये जो रक्त समूह है वो डिसाइड किस आधार पर हुए हैं, किस बेस पे बने हैं, तो ये सब हम देखेंगे। तो देखिए, जो मानव का जो रक्त समूह है उसको एबीओ बोला जाता है। एबीओ ब्लड ग्रुप है मानव में एबीओ ब्लड ग्रुप है। अब एबीओ क्यों? क्योंकि इसमें तीन जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उन्हीं को घुमा फिरा करके लिया गया। जैसे देखिए ए बी एंड ए बी एंड ओ। ठीक है, तो अब चार रक्त समूह हमें पढ़ने हैं, ए बी ए बी और चौथा है ओ। तो अब देखिए, अब क्या होता है कि जो रक्त की संरचना है ना, उसमें दो चीज़ें होती है। जैसे एक तो प्लाज्मा होती है, कणिकाणु होते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और जो कणिकाणु होते हैं वो 45% होते हैं। अब चूंकि प्लाज्मा ज़्यादा है इसलिए रक्त एक तरल होता है। अब सपोज जैसे देख लीजिए आप, जैसे प्लाज्मा यानी कोई तरल चीज़, यानी सपोज पानी जैसा फ्लूइड। तो अगर फ्लूइड ज़्यादा है और कण कम है उसमें तो वो तरल ही होगा। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब देखिए होता क्या है, जब कणिकाणु की बात करते हैं तो इसमें तीन तरह के कणिकाणु होते हैं। एक है आरबीसी, जिसको रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिका कहा जाता है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका, वाइट ब्लड कार्पसल्स। एंड तीसरा होता है प्लेटलेट, जिसको बोला जाता है विम्बाणु। ठीक है, ये तीन तरह के कणिकाणु होते हैं। अब ये मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो रक्त समूह का जो आधार है ना वो आरबीसी है। आरबीसी गोल बाइकॉन के इसकी आकृति होती है। अब आरबीसी कैसे आधार है कि जो यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए आरबीसी पर प्रेजेंट एंटीजन। प्रेजेंट मीन उपस्थित एंटीजन कौन सा है? जैसे देखिए आरबीसी जो है इसकी सतह पर एक प्रोटीन पाया जाता है। उसी प्रोटीन के आधार पर इन रक्त समूहों को निर्धारित किया गया है। जैसे वो प्रोटीन अगर आरबीसी की सतह पर है तो उसका रक्त समूह वही होगा, अगर नहीं है तो उसका रक्त समूह दूसरा होगा कोई। उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर ही डिसाइड किया गया है। जैसे देखिए, पहला हम शुरू करते हैं तो आपको देखिए रक्त समूह निर्धारण में इनकी कोई भूमिका नहीं है। तो रक्त समूह निर्धारण में सिर्फ आरबीसी की भूमिका है। तो देखिए यहाँ मैंने चार चीज़ें लिखी है। जैसे आरबीसी पर प्रेजेंट एंटीजन, दूसरा प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडी, ये प्लाज्मा काम आ रहा है। देखिए यहाँ पे कणिकाणु में आरबीसी काम आ रही है, प्लाज्मा यहाँ पे काम आ रहा है। प्लाज्मा में कौन सी? एंटीबॉडी। देखिए क्या होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी दो प्रोटीन टाइप के होते हैं जो हमारे शरीर में मैकेनिज्म काम करती है ताला चाबी सिद्धांत के अनुसार। एक ताला चाबी सिद्धांत होता है, की लॉक कॉन्सेप्ट होता है। उसके अनुसार एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं और हमारे शरीर में जो भी बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो सूक्ष्म जीव वगैरह आते हैं उनको इनके द्वारा ही मारा जाता है और हमारे शरीर की रक्षा की जाती है। तो ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है। तब देखिए कि प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडी। अब दो चीज़ें कंफ्यूज करती है हमेशा कि ये ए वाला किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। रक्तदान जो होता है, हॉस्पिटल्स में आपने सुना होगा कि रक्तदान होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, रक्त प्लस आदान यानी रक्त का आदान प्रदान। जो भी रक्तदान होता है, ब्लड दिया जाता है, किसी को ज़रूरत पड़ती है तो किसी और का ब्लड चढ़ाया जाता है, तो वो रक्तदान होता है। तो ए वाला किसे दे सकता है और वो किससे ले सकता है, बी वाला किसे दे सकता है, किससे ले सकता है, ये सारी हम बात करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं कि आरबीसी पर प्रेजेंट एंटीजन। तो देखिए आरबीसी का, जैसे मैंने यहाँ बताया कि आरबीसी पर जो एंटीजन होगा उसी के आधार पर इसका नाम होगा। तो सिंपल सी बात है, आरबीसी पर अगर एंटीजन ए है, अगर इसका रक्त समूह नाम ए है, आरबीसी पर एंटीजन अगर ए है तो इसका नाम ए होगा। तो इसी से इसका नाम डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो अगर आरबीसी पर एंटीजन बी है तो इसका नाम बी होगा। अगर आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है, नहीं आरबीसी पर दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, तो इसका ए बी होगा। और आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है यानी जीरो एंटीजन है, कोई एंटीजन नहीं है। जीरो का शेप क्या होता है? ओ के जैसा ही होता है। तो जब शुरू में इसकी खोज हुई थी तो इसको जीरो से डिनोट करते थे, लेकिन ऐसा है कि ये अल्फ़ाबेट है, ये नंबर हो जाता, इस कारण से इसको भी ओ मान लिया गया। तो अगर एंटीजन कोई नहीं है तो वो जीरो है, जीरो मीन्स ओ। अब देखिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी।
अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें क्या होगी, एंटी बी होगी। देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर ए है ब्लड ग्रुप, अगर ए है तो उसमें प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी एंटी बी। अगर बी है तो उसमें होगी एंटी ए। अगर दोनों एंटीजन है तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी। और अगर एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों ही होगी, एंटी ए भी होगी और एंटी बी भी होगी। एंटी का मतलब क्या है, खिलाफ। अब देखिए ये आपको एंटी आगे इसमें आपको अहमियत समझ में आएगी इसकी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कौन किसे ब्लड दे सकता है, कौन किसे ब्लड ले सकता है, वो डिसाइड करते हैं। जैसे देखिए एंटीजन जो दाता होता है ना, उसका एंटीजन देखा जाता है और जो रिसीवर होता है उसकी एंटीबॉडी देखी जाती है। तो ये किसे दे सकता है, यानी ये दाता किसके लिए है, तो ये ए के लिए है और ए बी के लिए है दाता। ये ए और ए बी दोनों को दे सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे एंटीजन दोनों प्रेजेंट है ए बी, क्योंकि जो दाता होता है उसका एंटीजन देखा जाता है। तो एंटीजन यहाँ ए है तो ए को दे सकता है, एंटीजन ए बी है तो ए बी को दे सकता है। अब दूसरा देखिए बी किसको दे सकता है, ये बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी है और बी भी है। अब ए बी किसको दे सकता है, ए बी सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। और ओ जो होता है इसमें जीरो है तो ये ओ सबको दे सकता है, ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो अब इससे हम क्या एक डिसीजन निकाल सकते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। ओ सबको ब्लड दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है। अब देखिए ले सकता में क्या है, जैसे ए वाला जो है वो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अब क्या देखते हैं, ग्राही की एंटीबॉडी देखते हैं, तो एंटीबॉडी बी है तो ए से ले सकता है और यहाँ पे एंटीबॉडी कोई नहीं है तो ओ से ले सकता है। बी वाला क्या कर सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी वाला क्या कर सकता है, ए बी वाला सर्वग्राही है, इसलिए ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और लास्ट वाला ओ है, ये सर्वदाता है लेकिन ये ले सकता है सिर्फ ओ से। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए जैसे ए बी ओ है, एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के आधार पर इनका नाम होता है ए बी एंड ओ। प्लाज्मा में जो प्रेजेंट एंटीबॉडी होती है वो एंटी बी होती है ए में, एंटी ए होती है बी में, एंटीबॉडी ए बी में कोई नहीं होती और एंटी ए और एंटी बी दोनों होती है ओ में। अब ये किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, सर्वग्राही होता है ए बी एंड सर्वदाता होता है ओ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।